सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के 10वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपका यह पाठ आपको समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद आप अपने पाठ के प्रश्न उत्तर या अन्य अभ्यास कार्य करते हैं तो वह आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा। पाठ को पढ़कर आपको बताने हैं यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। यहाँ पर जो ये आपके वाक्य लिखे हुए हैं, यदि यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही हुए तो आप इनके सामने शुद्धानि लिखेंगे, और यदि यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत हुए तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिखेंगे। यह वाक्य है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जन्म केरल प्रांते अभवत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म केरल प्रदेश में हुआ। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिख दीजिए। पूर्वम सह रक्षा वैज्ञानिकः आसीत्। पहले वह रक्षा वैज्ञानिक थे। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने शुद्धानि लिख दीजिए। सह रक्षा मंत्री अपि आसीत्। वह रक्षा मंत्री भी थे। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिख दीजिए। डॉक्टर कलामः भारत रत्नस्य विजेता आसीत्। डॉक्टर कलाम भारत रत्न विजेता थे। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने शुद्धानि लिख दीजिए। अस्य जीवनम प्रेरणादायकम आसीत्। इनका जीवन प्रेरणादायक था। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने भी शुद्धानि लिख दीजिए। अस्य जन्म संपन्ने परिवारे अभवत्। इनका जन्म संपन्न परिवार में हुआ। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 2 है। मंजूषायाम पृथक पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ जो आपके मंजूषा में पद दिए हुए हैं, उन पदों से आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह कार्य भी मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। किम भवन्तः किंचित विशिष्टम ज्ञातुमिच्छन्ति। क्या आप सभी कुछ विशिष्ट जानने के लिए इच्छुक हैं। भवन्तः मध्ये मध्ये पृच्छन्तु। आप बीच बीच में पूछ लीजिए। कलाम महोदयस्य जन्म सामान्य परिवारे अभवत्। कलाम महोदय का जन्म सामान्य परिवार में हुआ। कलाम महोदयः भारतं वर्षेप अस्त क्षेत्रे संपन्नं राष्ट्रम अकरोत्। कलाम महोदय ने भारत को वर्षेप अस्त क्षेत्र में संपन्न राष्ट्र किया। अस्य महोदयस्य प्रक्षेपयानानां निर्माणे प्रयोगः च प्रमुखा भूमिका आसीत्। इन महोदय की प्रक्षेपयान के निर्माण में और प्रयोग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रकार आप अपनी मंजूषा से पद लेकर इनको पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी मंजूषा में जो पद आए हुए हैं उनके सामने भी मैंने नंबर लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 3 है। मंजूषायाः उचितम पर्यायपदम चित्वा लिखन्तु। इस मंजूषा से आपको इन पदों के पर्यायवाची पद चुनकर लिखने हैं। यह भी कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। वह का आपका पर्यायवाची है आयु। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का पर्यायवाची है अवलोक्य। परिसरमेण, परिसरमेण का पर्यायवाची है उद्यमेन। मग्नः का पर्यायवाची है रतः। मातुः का पर्यायवाची है जन्यः। इस प्रकार आप अपने इस वाले प्रश्न को भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में बोलने हैं और लिखने हैं। यहाँ पर जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। प्रश्न संख्या 1 है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय से जन्म कुत्र अभवत्। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय का जन्म कहाँ पर हुआ। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका रामेश्वरम क्षेत्रे। डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय से मातुः नाम किम आसीत्। डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय की माता का क्या नाम था। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आशीयम्मा। किम डॉक्टर कलाम महोदय भारतस्य रक्षा वैज्ञानिकः अपि आसीत्। क्या कलाम महोदय भारत के रक्षा वैज्ञानिक भी थे। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका आम। 1997 ईस्वी वर्षे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदयः किम सम्मानं प्राप्तवान्।
1997 ईस्वी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय ने क्या सम्मान प्राप्त किया? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका भारत रत्नम। अयम महाअनुभवः केषां निर्माणम अकरोत्। इस महाअनुभाव ने किसका निर्माण किया? आपके इस वाले प्रश्न के दो उत्तर मैंने लिखे हुए हैं, आप इसमें से कोई भी कर लीजिए या जो आपकी शिक्षिका आपके लिए कराती है उसको आप कर लीजिए। इसमें आपका है प्रक्षेपक यानानाम और प्रक्षेपक अस्त्राणि। सामान्य परिवारे अन्यो पदयो विशेषण पदम किम। इन दो पदों में आपका विशेषण पद कौन सा है? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका है सामान्य। यहाँ पर जो आपका सामान्य परिवार है दो पद दिए हुए हैं, इन दोनों पदों में आपका सामान्य विशेषण पद है और परिवार आपका विशेष्य पद है। प्रश्न संख्या 5 है, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। यह कार्य भी मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। डॉक्टर कलाम महोदय पूर्णम अभिधानम किम आसीत्। डॉक्टर कलाम महोदय का पूर्ण नाम क्या था? जो आपका अभिधान पद है वह आपका पहचान या नाम के रूप में प्रयोग होता है। तो आपका इस प्रकार प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम महोदय का पूर्ण नाम क्या था? इस वाले प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर कलाम महोदय पूर्णम अभिधानम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलबुद्दीन अब्दुल कलाम आसीत्। डॉक्टर कलाम महोदय का पूर्ण नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलबुद्दीन अब्दुल कलाम था। अस्य महोदय जन्म कदा अभवत्। इन महोदय का जन्म कब हुआ? इस वाले प्रश्न का उत्तर है अस्य महोदय जन्म 1 अधिक 19 शततमे वर्षे 1931 यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है अक्टूबर मासस्य 15 दिवसे अभवत्। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो यह महोदय इन्होंने दिया है वह डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय के बारे में है कि इन महोदय का जन्म 1 से 30 अधिक यानी कि 31 19 शततमे का अर्थ है आपका 1900। यहाँ पर जो आपका ब्रैकेट में 1931 ये आपका इन्होंने सन दिया है, ये आपका यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है कि 1931 अक्टूबर महीने की 15 तारीख को हुआ। आपका जो इसका हिंदी अर्थ होगा वह मैं आपको आपके पाठ में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर आपको अपने प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार लिखना है। अस्य पितुः नाम किमासीत्। इनके पिता का क्या नाम था? इस वाले प्रश्न का उत्तर है अस्य पितुः नाम जैनुलबुद्दीन मारकय्यर आसीत्। इनके पिता का नाम जैनुलबुद्दीन मारकय्यर था। डॉक्टर कलाम महोदय केषां यानानां निर्माणम अकरोत्। डॉक्टर कलाम महोदय ने किन यानों का निर्माण किया? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका डॉक्टर कलाम महोदय पृथ्वी नाग आकाश त्रिशूल अग्नि इत्यादीनां प्रक्षेपयानानां निर्माणम अकरोत्। डॉक्टर कलाम महोदय ने पृथ्वी नाग आकाश त्रिशूल अग्नि आदि प्रक्षेपयानों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है डॉक्टर कलाम महोदय कस्मिन् क्षेत्रे राष्ट्रं सम्पन्नम् अकरोत्। डॉक्टर कलाम महोदय ने किस क्षेत्र में राष्ट्र को संपन्न किया? इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर कलाम महोदय प्रक्षेप अस्त्र क्षेत्रे राष्ट्रं सम्पन्नम् अकरोत्। डॉक्टर कलाम महोदय ने प्रक्षेप अस्त्र क्षेत्र में राष्ट्र को संपन्न किया। डॉक्टर कलाम महोदय कुत्र अध्ययनं कृत्वा वैमानिकी शिक्षाम् अलभत। डॉक्टर कलाम महोदय ने कहाँ पर अध्ययन करके वैमानिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया यानी कि विमानी शिक्षा प्राप्त की? इस वाले प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर कलाम महोदय मद्रास तकनीकी संस्थाने जो आपका मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है अध्ययन कृत्वा वैमानिकी शिक्षाम अलभत। डॉक्टर कलाम महोदय ने मद्रास तकनीकी संस्थान जो आपका IIT मद्रास है उसमें आपका अध्ययन करके वैमानिकी यानी कि विमानी शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न संख्या 6 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यहाँ पर आपके वाक्य में जो स्थूल पद आए हुए हैं उनके स्थान पर आप प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों का प्रश्न निर्माण कीजिए। छात्राः पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां जीवनस्य विषय ज्ञातुम इच्छन्ति। इस वाले वाक्य में छात्राः आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर मैंने आपका के और काह दोनों पद लिखे हुए हैं।
क्योंकि जो आपका छात्राः पद है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में ही समान होता है। तो आप उसको स्त्रीलिंग का मानते हैं तो आप काहा प्रयोग करेंगे, और यदि आप छात्राः का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए तो आप के पद का प्रयोग करते हुए अपने वाक्य का प्रश्न निर्माण करेंगे। के ऑब्लिक में काहा दोनों ही पद यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। इनको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या जो आपकी शिक्षिका आपको कराती है उसको भी आप कर सकते हैं। सामान्य रूप से जब आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का ज्ञान नहीं होता है तो वहां पर आप पुल्लिंग वाले पद का ही प्रयोग करते हैं, तो आप छात्रा के स्थान पर के का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां जीवनस्य विषये ज्ञातुम इच्छन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। छात्राः जिज्ञासया आचार्यं पश्यन्ति, इस वाले वाक्य में आचार्यम आपका स्थूल पद है, आप आचार्यम के स्थान पर कम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आचार्यम आपका पुल्लिंग का पद है द्वितीय विभक्ति का, तो आप उसके स्थान पर कम का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा छात्राः जिज्ञासया कम पश्यन्ति, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्चतम नागरिकं सम्मानम भारत रत्नम अस्ति, इस वाले वाक्य में भारत रत्नम आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप किम पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्चम नागरिकं सम्मानम किम अस्ति, गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु, इस वाले वाक्य में गुणाः आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप के पद का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य होगा के पूजा स्थानम गुणीषु, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। कलाम महोदयेन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि कार्याणि कृतानि, इस वाले वाक्य में कलाम महोदयन आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप केन पद का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य बनेगा केन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि कार्याणि कृतानि, इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इस प्रकार आप अपने इन वाक्यों का प्रश्न निर्माण करते हुए वाक्य निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रम अनुसारम लिखन्तु, यहाँ पर जो आपके नीचे वाक्य लिखे हुए हैं उनको आपको अपने कथाक्रम अनुसार यहाँ पर आपके रिक्त स्थानों में लिखना है। आप अपने पाठ को इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, यदि यह प्रश्न आप स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छा है, वैसे आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, और आप इसमें ध्यान देंगे कि जो आपका अब्दुल कलाम को भारत रत्न प्राप्त हुआ था वह पहले प्राप्त हुआ था, और डॉक्टर अब्दुल कलाम वैज्ञानिक परामर्शदाता बाद में बने थे। लेकिन आपके पाठ के अनुसार जो आपका कथा का क्रम है उसके अनुसार यह क्रम मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको इस प्रकार ही करेंगे। मूल्यात्मक प्रश्न, मूल्यात्मक प्रश्न आपको स्वयं ही करने होते हैं। आपके इस प्रश्न की मैं आपको हिंदी बता रही हूँ जिससे आप इसको आसानी से कर सकें। भवन्तः पूर्व राष्ट्रपति कलाम महोदयस्य विषये आपठन् यत् सः स्वपरिश्रमेण अध्ययनं कृत्वा देशस्य महान् वैज्ञानिकः अभवत्, आप सभी पूर्व राष्ट्रपति कलाम महोदय के विषय में पढ़ चुके हैं कि वह अपने परिश्रम से अध्ययन करके देश के महान वैज्ञानिक हुए। तद अनंतरम राष्ट्रपति पदम प्राप्तवान, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया। सः लोभ रहितः भूत्वा अहर्निशम राष्ट्रहिताय कार्यम अकरोत्, वह लोभ से रहित यानी कि लोभ के बिना ही भूतवा माने होकर अहर्निशम, अहर्निशम का अर्थ है आपका दिन रात, वह लोभ रहित होकर दिन रात राष्ट्र हित के कार्य करते रहे। यहाँ पर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के विषय में आप अपने पाठ में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने स्वयं अध्ययन किया और वह देश के महान वैज्ञानिक हुए। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया, वह लोभ रहित होकर दिन रात राष्ट्र हित के लिए कार्य करते रहे। इसमें आपके इन्होंने 2 प्रश्न दिए हैं, उनको आपको करना है। भवन्तः केभ्यः हिताय कार्यं करिष्यन्ति, आप सभी किसके हित के लिए कार्य करेंगे। भवन्तः ज्ञानम प्राप्य किम किम करिष्यन्ति, आप सभी ज्ञान प्राप्त कर क्या क्या करेंगे। यहाँ पर आपके मूल्यात्मक प्रश्न में यह 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला जो आपका प्रश्न है वह आपका है कि आप किसके हित के लिए कार्य करेंगे। दूसरा आपका प्रश्न है कि आप सभी ज्ञान प्राप्त क्या क्या करेंगे। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं ही देना है। गतिविधि प्रश्न है आपका, इसमें आपको कोई ना कोई गतिविधि करनी होती है। इसमें आपका जो प्रश्न उन्होंने दिया है आप उसको भी समझ लीजिए। पंच भारतीय वैज्ञानिकानां छायाचित्राणां संग्रहं कृत्वा तेषां नामानि
आविष्कारांच कक्षा पुस्तिकायां लिखन्तु तान् कक्षायां श्रावयन्तु च। आपको इसमें किसी भी 5 भारतीय वैज्ञानिक के छायाचित्र का अर्थ है कि फोटो संग्रहित यानी कि इकट्ठा करने के बाद उनके नाम लिखने हैं और उन्होंने जो आविष्कार किए हैं उनके भी आपको अपनी कॉपी में नाम लिखने हैं। नाम लिखने के बाद आपको उनको कक्षा में भी सुनाना है। यह आपका गतिविधि प्रश्न में इन्होंने बताया है कि आपको किन्हीं 5 भारतीय वैज्ञानिकों के फोटो संग्रहित करके उनका नाम लिखना है और उनके द्वारा किए गए आविष्कारों का नाम भी अपनी कॉपी में लिखना है। और जो आपने संग्रहित किए हुए फोटो हैं उनके वैज्ञानिकों के नाम और उनके आविष्कार आपको अपनी कक्षा में भी सुनाने हैं। यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के व्याकरण वाले भाग के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।